उम्मीद आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ना वो इंटरव्यूज़ का देख रहा हूँ। ये चंद्राचूड जो DY चंद्राचूड जो इंडिया के चीफ जस्टिस रहे हुए हैं, इन्होंने BBC को इंटरव्यू दिया है जिसमें जिसने कंडक्ट किया जर्नलिस्ट, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा जर्नलिस्ट है और ये इनके तमाम जो इंडियन जो लीगल अफेयर्स हैं इनको कवर करते हैं, इनको हम सुनते रहते हैं। लेकिन DY चंद्राचूड ने जो इसमें एक्सप्लेनेशन दी है, एक सवाल जो हमारे से रिलेटेड है, मतलब इंडिया और पाकिस्तान दोनों से, कि जुडिशरी हमेशा टूल बनती रही है पॉलिटिशियंस के हाथों और इस्टेब्लिशमेंट के हाथों उनके मफादात को अवेल करने के लिए। यही सवाल इसने एग्जैक्ट पूछा और पूछ के उसका जो जवाब इन्होंने दिया बड़ा इंटरेस्टिंग दिया। पहले तो वो ज़ाहिर है ये क्वेश्चन ऐसा है, पहले तो उन्होंने ये पूछा कि जी आप एलीट हैं इंडिया की, तो जो इंडिया की एलीट है, आपके वालिद भी चीफ जस्टिस थे और आप खुद भी, तो इन्होंने बताया कि जी मैं तो तब तक कोर्ट में कदम नहीं रखा, मैं हार्वर्ड लॉ स्कूल में रहा जब तक मेरे वालिद जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, और मैं उसने तो मैं वही देख रहा हूँ कि इनकी तो प्रैक्टिस ही बड़ी कम है, और ये प्रैक्टिस वाकई बड़ी कम है। इनके ऊपर एक किताब लिखी है, वो ज़रूर पढ़िएगा, जिसमें वो बताते हैं कि इन्होंने बड़ी लेटर एज में वकालत शुरू की और उसके बाद फिर ज़ाहिर है एक निज़ाम है हमारे यहाँ पे कि वो फिर हाई कोर्ट के जज बन गए और सुप्रीम कोर्ट के, फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, फिर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बने। एनीवेज ये सवाल इनका बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप देखें। Of Narendra Modi's party. No, it's to the contrary. If you look at the number of people who have been ये मोदी को बारे में सवाल पूछ रहे हैं कि जी आपका और मोदी का, क्योंकि आपने जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड को इलेक्शन लड़ने से रोक दिया था। अगर आप इसको लिंक करें पाकिस्तान से तो आप देखेंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने पिछले चीफ जस्टिस के टेन्योर में किस तरह से एक पार्टी को इलेक्शन लड़ने से रोका, उनका सिंबल लिया। यही चीज़ इंडिया में वो कह रहे हैं कि जी आपने मोदी को सपोर्ट करने के लिए आपने रोका और आपने जो है वो आपके डिसीजन से कि वो अभी उसको डिफेंड करने लगे हैं। granted their liberty, who have been granted bail. Again, I'll give you statistics because nothing as correct as statistics. Now, last year, 21,000 bail applications were filed in the Supreme Court. The Supreme Court नहीं, ये तो आगे बढ़ा गया that if you look at the fact that In India, of itself, a stay on that decision, you could regional aspirations and identities have come to the fore. And in so many of our states in India, you have regional political parties which have done exceptionally well. And they are वो कह रहे हैं कि आप जो है वो इंडिया को सिंगल पार्टी गवर्नमेंट की तरफ लेके गए हैं मोदी के साथ मिलके, तो ये उसको डिफेंड कर रहे हैं। It all completely debunks the myth that we are moving towards a one-party state. If you look at the states in India, the states are where the regional aspirations and identities have come to the fore. And in so many of our states in India, you have regional political parties which have done exceptionally well, and they are ruling those states. So you have this wide dispersion I'm not of political talking about power. democratic election results. I'm talking about the relationship between politics and the judiciary. And if one looks, even at some symbolic moments, like the moment... ये पॉलिटिक्स और जुडिशरी की इन्वॉल्वमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट और पर्टिनेंट क्वेश्चन। ये इंटरव्यू ज़रूर देखें और इसमें से ये वाला पार्ट ज़रूर देखें 5:42 मिनट्स पे। in 2023, when a high court in Gujarat essentially upheld a conviction of opposition leader Rahul Gandhi on a charge of... ये वो जो मैं आपको बताऊँ, राहुल गांधी को इन्होंने मतलब इन्होंने बार कर दिया इलेक्शन लड़ने से। तो इस तरह की बड़ी एग्जांपल्स हैं। इंडियन जुडिशरी को और इंडियन पॉलिटिक्स को आप ज़रूर फॉलो किया करें, क्योंकि हमारे साथ बड़ी क्लोजली नेटेड है, हमारे से थोड़ी सी एडवांस्ड हैं, लेकिन उनकी भी ग्राउंड रियलिटीज़ हमारे से मिलती जुलती हैं। अब ये जो सवाल जर्नलिस्ट ने से पूछा, आप देखें चीफ जस्टिस के एक्सप्रेशंस पूरा यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, इनकी सिर्फ आप एक्सप्रेशंस अगर देख सकें तो ही इज़ कम्प्लीटली स्टन्ड बाय द क्वेश्चन, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह का सवाल मेरे से पूछेंगे। वो तो एक लाइट सा इंटरव्यू देने के लिए आफ्टर रिटायरमेंट आए हैं, तो उसने बड़ा क्लियर क्वेश्चन पूछा कि गुजरात हाई कोर्ट में उसको रोका, फिर यहाँ पे उसको रोका, फिर इस पार्टी को रोका, तो आप सारी पार्टीज़ को रोक रहे हैं, सिर्फ एक पार्टी को आप ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं जो बीजेपी उनकी रूलिंग पार्टी है मोदी की। तो इस तरह की बातें जो हैं वो आप इंडियन जुडिशरी को और उनको पॉलिटिक्स को ज़रूर आपको टाइम मिले तो देखा करें, क्योंकि वो आपके साथ बड़ी जो है वो आपको लर्निंग इसमें होती है। और हमारी जुडिशरी के जो हालात हैं वो भी इनकी तरह के हैं, इससे भी बल्कि बुरे हैं, जिसकी वजह से हमारे जजेस को लेटर लिखने पड़ते हैं और उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन नहीं लेता। इसलिए नहीं लेता क्योंकि एग्जेक्टिव के हाथों, एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में प्ले कर रहे होते हैं अक्सर औकात।
तो उम्मीद है आपको इससे कुछ लर्निंग हुई होगी। आई सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो एट यूजुअल टाइम्स एट 4 PM एंड 8:30 PM। 2 वीडियोज़ डेली आ रही हैं। अल्लाह हाफिज़।